आज हम बात करेंगे नागवशम के बारे में। तो जो आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में 20 साल पुरानी नागवशम है। तो ये देख लें आप, 2003 में ये बनाई गई थी। और इस नागवशम को आप कहीं काला वाला नाग मत समझ लेना। नाग को जो है संस्कृत में शीशा भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको शीशा, सुपुर्द, महावला, चीन, पिष्ट और इसको अंग्रेजी में लैड के नाम से जानते हैं। और इसका वर्टिकल नाम प्लेबम है। तो इस प्रकार इस शीशे के द्वारा इसको भस्म तैयार की जाती है और ये बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। ये सभी प्रकार के प्रमेह रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये अमृततुल्य मानी जाती है। तो आज आपको हम इस नागवशम के बारे में बताने वाले हैं। नाग या शीशा एक खनिज द्रव्य होता है। शीशा दो प्रकार के होते हैं, कुमार और शमल। इसमें कुमार जाति का शीशा औषधीय कार्यों में उत्तम होता है। जो शीशा आग पर रखने से शीघ्र गल जाए, तोलने में भारी हो, तोड़ने पर काला हो और भीतर से ब्राइटनेस हो, जिसमें दुर्गंध हो और जो बाहर से काला हो, वह उत्तम माना जाता है। इसकी गुण दोष की बात करें तो ये क्षय रोग, वात विकार, गुल्म, पंडुआ रोग, विरम, कृमि, कफ, शूल, प्रमेह, खांसी, संग्रहणी, गुदा के रोगों में बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही साथ ये जीवन शक्ति वर्धक, जठर अग्नि को प्रदीपित करने वाला, कामोदीपक, बलवर्धक और 100 हाथियों के समान इसमें बल देने वाला होता है। तो इस शीशे को शुद्ध करना पड़ता है। इस नाग को शुद्ध करने की विधि और इसकी भस्म करने की विधि बहुत ही जटिल होती है। इसको सामान्य व्यक्ति इसका शोधन और इसकी भस्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम इसके शोधन की विधि या इसका भस्म बनाने की विधि के बारे में न बताते हुए इसके फायदे के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले आप याद रखें, या आप कच्चा या अशुद्ध नाग खा लेते हैं तो आपको कुष्ठ, गुल्म, कंडुआ, प्रमेह, अग्निमंद, सूजन, वगंदर इत्यादि के उपद्रव पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आप इसकी भस्म करें तो इसको पहले शुद्ध करना पड़ता है, या आप बाज़ार से सीधे इसको ले सकते हैं। आपका शरीर दुबला पतला है, आपको भूख नहीं लगती, खाना पचता नहीं है, आप बार बार पाखाने जाते हैं, तो ऐसे में आप इसको सोंठ और सौंफ के चूर्ण के साथ इसकी नागवशम को खाते हैं तो आपकी अक्षीणता मिट जाती है। आपके पेट में गुल्म या गांठें हो जाती हैं तो आप सोंठ और सहचर नमक के साथ इस चूर्ण को नागवशम में मिलाकर ऊपर से आप मकोए का रस पी लें, तो इससे आपका गुल्म जो रोग है, गांठें जो पड़ जाती हैं, वो सारी समाप्त हो जाती हैं। काली मिर्च और बतासे के समान आप नागवशम का सेवन करने से आपका नवीन बुखार, छीड़ बुखार और विषम बुखार में भी लाभ होता है। मिश्री, जायफल, पीपर के चूर्ण के साथ नागवशम को लेने से आपको बल, काम, दीपक शक्ति बढ़ जाती है और साथ साथ उत्तेजना और शक्ति भी आ जाती है। सोंठ के चूर्ण और पुराने गुड़ के साथ नागवशम को खाने से सिर दर्द और कमर का दर्द मिट जाता है। सोंठ और पुराने गुड़ के साथ आप इस नागभस्म को खाते हैं तो आपकी बवन जो हो रही है उसमें तुरंत शांति हो जाती है। तिल्ली और यकृत, जिसको हम स्प्लीन और लीवर भी बोलते हैं, अगर इसमें किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है तो आप इस नागभस्म को शहद और पीपल के साथ लेने से आपके तिल्ली या यकृत के विकार मिटते हैं। चूर्ण और कागमाक्षी का रस, जिसको हम मकोई का रस भी बोलते हैं, उसके साथ आप नागवशम को लेने से आपके घोर पिदर रोग भी मिट जाता है। गिलोय के रस और शहद के साथ अथवा हल्दी, आंवला और शहद के साथ आप नागवशम को लेने से सभी प्रकार के प्रमेह रोग मिटते हैं, जिसमें डायबिटीज़ भी शामिल होती है। नागवशम को अनार के रस के साथ लेने से बवासीर से गिरता हुआ खून तुरंत बंद होता है। गिलोय रस और शहद के साथ लेने से जुखाम में भी फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो इसकी मात्रा एक चावल से लेकर एक रत्ती तक बताई गई है। उपरोक्त जितनी बीमारियों में हमने इसको अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं। अगर आप किसी विशेष बीमारी में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अपने चिकित्सक के निगरानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
अशुद्ध शीशे की भस्म आप अगर गलती से खा लेते हैं तो ऐसे में आपके शरीर में उपद्रव पैदा होते हैं। तो उसको शांत करने के लिए आप 1 रत्ती स्वर्ण भस्म, 1 तोला मिश्री, 1 तोला बड़ी हरड़, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप 3 दिन तक दोनों टाइम खाने से अशुद्ध नाग भस्म के विकार शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपने जो अशुद्ध नाग भस्म के जो उपद्रव थे उनको शांत कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका विशेषकर आपके डायबिटीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बलवर्धक और प्रमेह को ये दूर करने वाली होती है। तो इस प्रकार ये रस रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जितने भी पुराने रस रसायन या भस्में होती हैं उनके औषधीय गुण उतने ही अधिक हो जाते हैं, या रिष्ट अश्व इनके भी औषधीय गुण अच्छे हो जाते हैं। आपको मार्केट में पुराने भस्म या अश्वरिष्ट देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो जानकार लोग हैं वो पुराने अश्व या रिष्ट भस्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार आप नाग भस्म का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।